एजाज साहब की जान को खतरा है पीटीआई से। एजाज साहब ने खुद ये बयान किया है कि उनकी जान को खतरा है पीटीआई से। उन्होंने ये बयान किया कि जब वो परसों भी जेल से बाहर निकले तो उनको पता चला कि यहाँ पर एक गाड़ी में जूतियां भरकर लाई गई हैं और वो उसका टारगेट है। ये अब सोशल मीडिया पर भी मामला शुरू हो चुका है। वहां पर लोग ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि इसका एड्रेस, इसका अता पता शेयर करो और इसको मैं देख लेता हूँ, इसको छोड़ूंगा नहीं। इस तरह की ट्वीट्स मौजूद हैं ट्विटर पर। पीटीआई वाले हैं एक्सट्रीमिस्ट। आपको पता ही है कि ये थोड़ी सी दहशतगर्दी की भी टेंडेंसीज रखते हैं। 9 मई जिस तरह इन लोगों ने किया तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये एक खतरनाक जमात है। पीटीआई के सपोर्टर्स का भी हाल ये है कि वो समझते हैं कि जो इमरान के साथ नहीं है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। अरे भाई ये किस तरह हो गया? इमरान तो खुद एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो इमरान के साथ जो लोग हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो सकते हैं? लेकिन जो बंदे की स्ट्रगल ये है कि मेरे से बात करो, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो गया? यानी जो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है कि आपकी मेहरबानी मेरे साथ आके बैठो, मेरे से बात करो, मेरे से डील करो, उसको आप कह रहे हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। भाई ये कैसे पॉसिबल हो गया कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया? एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो वो हुए ना जो फौज से बात नहीं करते, जो फौज के साथ डील्स नहीं करते। वो जो लोग अपने बैठे हुए हैं और फौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं, आए दिन बनाते हैं और फौज की जो गलत हरकत है उस पे बताते हैं कि ये लोग ये गलत कर रहे हैं। जो अच्छी है उनकी मूव्स हैं जिसपे कि वो मुल्क को फायदा हो रहा है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी, उस पे वो उसकी तारीफ करते हैं। दिस इज हाउ इट इज। कोई दुश्मनी थोड़ी होती है। बहरहाल जी, अब एजाज साहब को इस तरह की थ्रेट्स नहीं आनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ये कोई काम नहीं है कि सहाफ़ियों को आप डराएं धमकाएं और सिर्फ इस वजह कि उन्होंने आपको आईना दिखाया तो आप उनको अपने जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, ट्रोल्स हैं, बुलीज हैं, उनको उनके छोड़ दें। दिस इज नॉट जस्टिफाइड।